सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री दीनबंधु दीनानाथ सरकार की जय। बोलिए परम श्रद्धाए श्री हनुमान जी महाराज की जय। नीराम भुजैश्यामलकोमलांगं सीता समारोहितवागं पाणो महासायकिचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने राम नाम वरानने। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय च वैष्णवे नमो ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतारमण बिहारी सरकार की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस महाप्राण भगवान की जय। श्री राम कथा की जय। परम श्रोता परम श्रद्धेय श्री हनुमान जी महाराज की जय। तुलसी कृत रामायण काम कथानुसार आय सुवासन लीजियो रघुराजियो पवन कुमार। राम कथा के तुम रसिक भक्ति रासिमति धीर आय सुवासन लीजियो रघुराजो हनुमंत वीर। परम श्रद्धेय श्री हनुमान जी महाराज की श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम कर आज द्वितीय दिवस की श्री राम कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। परम श्रद्धेय परम श्रोता हमारे श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम कर एवं उनसे यह विनय करते हैं, उनके श्री चरणों में निवेदित पुष्प समर्पित करते हैं कि वह आए और अपना स्थान यहाँ पर ग्रहण करें। यहाँ पर विराजमान समस्त श्रोता बंधु समस्त ममतामयी माताएं सभी को सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी श्रोताओं एवं सभी माताओं बहनों को सीताराम मैं जानकर व्यासपीठ की ओर से कोटि कोटि प्रणाम किया जाता है। समस्त संत समाज अग्र देव सभी को कोटि कोटि प्रणाम। श्री राम कथा में विराजमान सभी श्रोताओं को व्यासपीठ की ओर से हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत। आइए श्री राम कथा को द्वितीय दिवस में प्रवेश करने से पूर्व हम अपनी वाणी को पवित्र करते हुए सभी प्रेम के और भाव के साथ हरि नाम का संकीर्तन करेंगे। मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निगंदन।
नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करई देहि पाना राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करई देहि पाना महामोहे मही से सुविसारा महामोहे मही से सुविसारा राम कथा का लिखा कराला राम कथा का लिखा कराला पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवर बिहारी और पुनि बंदहु सवे के बहुत प्रिय जे प्रिय राम सदा सुख में बंदहु राम लखन वय देहि बंदहु राम लखन वय देहि जे तुलसी के परम स्नेही जे तुलसी के परम स्नेही ओ राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। आइए अपनी वाणी को पवित्र कर आज द्वितीय दिवस की श्री राम कथा में हम प्रवेश करेंगे। परम श्रद्धेय श्री सच्चिदानंद स्वरूपा श्री राघवेंद्र सरकार की हम सभी पर अति ही विशेष कृपा है, जो हम और आप श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में विराजमान होकर भगवान श्री राम की कथा का श्रवण रसपान कर रहे हैं। इस धराधाम पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक जीव हरि नाम संकीर्तन कर कर ही अपना मुक्ति और अपना जन्म धन्य बना सकता है। हमारे परम श्रद्धाएं परम आराध्य श्री सद्गुरु जी महाराज की विशेष कृपा, उनके श्री चरण कमलों की अनन्य कृपा और अनन्य आशीर्वाद के माध्यम से ही उनकी कृपा के सुआशीर्वाद होते ही हम आज परम श्रद्धेय श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरण कमलों में द्वितीय दिवस की इस राम कथा में प्रवेश करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा होने पर ही किसी जीव को श्री राम कथा कहने का एवं किसी जीव को श्री राम कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ना ही इस धराधाम पर श्री हनुमान जी महाराज की बिना कृपा के कोई भी वक्ता श्री राम कथा का वक्तव्य कर सकता है और ना ही कोई भी श्रोता बिना इनकी कृपा के श्री राम कथा का श्रवणात्मक रसपान कर सकता है। इसीलिए परम श्रद्धेय श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा होने पर ही हम और आप यहाँ पर विराजमान होकर आज श्री राम कथा के द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर आज हम भगवान श्री के परम भक्त
जिनका श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में विशेष ही स्नेह है, ऐसे तुलसीदास जी महाराज के जन्म के बारे में कुछ दृष्टांत और कुछ वार्तालाप करेंगे। परम श्रद्धेय श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम कर हमारे परम श्रद्धेय श्री हनुमान जी महाराज की कृपा और गुरु जी महाराज की कृपा से सभी श्रोतागण आज राम कथा का श्रवण रसपान करेंगे। द्वितीय दिवस की राम कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर पधारे हुए एवं जो भी इस माइक के माध्यम से श्री राम कथा का एवं YouTube चैनल के माध्यम से जो भी श्री राम कथा का श्रवण रसपान करेंगे, उन सभी को व्यासपीठ की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद, अभिनंदन, वंदन। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह अपने जीवन में सुखी रहें और निरोगी काया का सुभोग करें। हमारे श्री रामचरितमानस के 4 सर्वप्रथम हमने आपको पूर्व में बताया। महालेखक, महावक्ता, महाश्रोता हुए और जिनमें से श्री शिवजी महाराज के द्वारा लिखी गई जो संस्कृत की रामचरितमानस है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री शिव ने अपनी श्री राम कथा का जो रचना क्रम किया था रामचरितमानस का, उसमें उन्होंने लगभग 100 करोड़ से अधिक संस्कृत के मंत्रों के द्वारा भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया था। हमारे भूत बामन भगवान भोलेनाथ ने 100 करोड़ से भी अधिक संस्कृत मंत्रों के द्वारा भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का संपूर्ण वृत्तांत किया था और रामचरितमानस का रचना लेखन किया था। जब परम श्रद्धेय श्री शिव शंकर भगवान ने रामचरितमानस का लेखन किया तो हमारे जो जीव, मनुष्य, देवता, दैत्य एवं मनुष्य जो होते हैं, इनकी प्रवृत्ति अत्यधिक ही क्षणभंगुर होती है। मनुष्य, देवता और दैत्य इनकी कभी भी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं। यदि आज किसी के पास में, आप श्रोताओं के पास में यदि आज किसी ने एक छोटी सी कार दे दी, एक छोटी सी कार दे दी, तो आप उसको छोड़कर नहीं महाराज थोड़ी और अच्छी महाराज मिल जाए, तो थोड़ी और का यह क्रम स्वतः ही चलता रहता है। इसी प्रकार देवता, इंद्र आदि देवताओं को कितने स्थान पर स्वाहा कर ओम इंद्राय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनवे नमः, इस प्रकार की आहुतियां हवन कुंड के माध्यम से उनके प्रति समर्पित की जाती है, पर कभी भी उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। तब भी हमें पंडित जी महाराज के पास या किसी जोशी के पास में जाकर अपने जीवन में ग्रहों की स्थिति का मार्गदर्शन करना पड़ता है। पंडित जी महाराज या जोशी के पास में जाकर हमें अपने जीवन में ग्रहों की शुभ और अशुभ दशा को दिखवाना पड़ता है। तो जो जीव है और जो देवता है, जो राक्षस है, इनकी कभी भी जो इच्छाएं हैं वह पूर्ण नहीं होती। जब इन सभी को देवता, दैत्य और मनुष्य को जब इस बात का वृतांत हुआ, पता चला कि भगवान शिव ने, कैलाश निवासी ने रामचरितमानस का लेखन किया, निर्माण किया है और जिसमें लगभग 100 करोड़ से अत्यधिक संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से भगवान शिव ने श्री रामचरित्र का, राम कथा का लेखन किया है। तो सभी देवता, दैत्य और मनुष्य भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और उनसे अपनी इच्छा जागृत करते हैं कि हे महाराज, आप तो कैलाश पर निवास करने वाले, पर्वतों में निवास करने वाले, भस्म को धारण करने वाले, मुंडमाला पहनने वाले, सर्प को अपने अलंकार के रूप में भूषित करने वाले, हे शंभु, हे सर्वेश्वर भोलेनाथ, आपको बुलाए। मंत्रों का इसका क्या करना, इस मंत्रों का आपको क्या करना, इसीलिए आप यह मंत्र हम सभी को दे दीजिए। और हमारे जो शिव शंकर हैं वह वास्तव में अत्यधिक ही भोले, इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ है। उनके सरल स्वभाव के कारण ही सभी लोग इच्छा जागृत कर उनके पास पहुंचे और भगवान श्री शिव शंकर ने वह मंत्र देवता, दैत्य और मनुष्य में तीनों भागों में विभाजित कर दिया। तीनों भागों में विभाजित करने के बाद अंत में 1 करोड़ मंत्र और बचे।
जब 1 करोड़ मंत्र बचे तब देवताओं ने किया कि महाराज, देवता दैत्य पर मनुष्य ने कहा कि महाराज आप इन मंत्रों का क्या करेंगे? भला आप भस्म को धारण करने वाले, पर्वत पर निवास करने वाले, आपको इन मंत्रों का क्या करना? आपको इन मंत्रों का क्या करना? तो भगवान ने पूर्व 1 करोड़ मंत्र में से भी सभी को 30-30 लाख मंत्र बांट दिए। अंत में जब सभी मंत्रों को देवता दैत्य और मनुष्य के मंत्र में भगवान ने बांटा, तब अंत में 32 अक्षर का एक और मंत्र शेष बचा। जब 32 अक्षर का मंत्र शेष बचा, जब 32 अक्षर का मंत्र शेष बचा, तो हमारे जो देवता दैत्य और मनुष्य जिनकी प्रवृत्ति स्वतः जन्म से ही इच्छा पूर्ति नहीं होती, इच्छा इनकी कितना भी आप पूर्ण कर दो अपूर्ण ही रहेगी। इनकी अपूर्ण इच्छा के कारण इनने उन 32 शब्द के जो महामंत्र है उसको भी मांगने की भगवान से इच्छा जागृत की। और जब देवता दैत्य और मनुष्य ने कहा कि महाराज अब यह भी दे दीजिए, इतना दिया, अब इतना रखकर आप क्या करेंगे? तो भूत भगवान ने वह मंत्र भी 10-10 कर सभी लोगों में विभाजित कर दिए। अंत में भगवान के पास सिर्फ 2 अक्षर ही, सिर्फ 2 शब्द ही बचे। वह कौन थे? राग और मां। राग का अर्थ है राग से रहित और मां का अर्थ है मोह से रहित। अर्थात जो राग और मोह इन दोनों से रहित है वही हमारे श्री राघवेंद्र सरकार है, जिनकी कृपा कटाक्ष, जिनका जीवन चरित्र इस धराधाम पर ना ही पूर्व में कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। यदि वह होगा तो भगवान राम स्वयं जन्म लेंगे, तभी इस धराधाम पर वह पुनः होना संभव है, अतः वह संभव नहीं। तो शिवजी महाराज ने राम जो 2 शब्द हैं उन्हें अपने पास में रख लिया। बाबा तुलसी जी आगे लिखते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदान। ब्रह्म राम ते नाम वरदायक वरदान। रामचरित सतकोट महे लिय महे सुजीय जान। काशी विश्वनाथ में बहुत समय पूर्व महोत्सव लगा। वहां पर लगभग 7,000 करोड़ रामचरितमानस को रखा गया। और रामचरितमानस में से भगवान श्री शिव जी ने आकर सिर्फ राम नाम को ही अपने हृदय में निवास किया। इसीलिए कहा जाता है कि रच महेश निज मानस राखा और रामचरित मानस जहि नामा। भगवान शिव ने अपने हृदय में, अपने मन में रामचरित्र का संपूर्ण मनन कर, चिंतन कर, इसका नाम सुंदर जानकर रामचरित्र मानस रखा। उन्हें पता था कि यह राम कथा आगे चलकर पूर्व में जो धराधाम पर, जो कर्मलोक में, मृत्यु लोक में मनुष्य जन्म लेंगे, उन्हें भवसागर से तारने के लिए स्वतः ही कार्य करेगी। और कलयुग में सिर्फ राम नाम का सुमरन करने से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है, स्वतः ही कल्याण हो जाता है। परम श्रद्धा की विशेष कृपा है। और ऐसे ही हमारे श्री शिवशंकर महाराज के बाद श्री वाल्मीकि जी महाराज भी हैं। वाल्मीकि जी महाराज जो रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। रत्नाकर का अर्थ जो जंगल में रहते हैं, गले से कोई जाता है, राह से कोई गुजरता है, उसे लूटते और उसे खाते। यदि दे दिया तो जाने दिया और नहीं दिया मारे या मरो, मारो या मरो, बस यही उनका एक कार्य। रत्नाकर जी महाराज और रत्नाकर जी महाराज एक दिन अत्यंत ही दुखी हो उसी राह में बैठी हुई जहां पर वह नित्य बैठा करते थे। और उस राह से आज उनके कल्याण के लिए हमारे देवर्षि नारद गुजरते हैं। जब देवर्षि नारद उस मार्ग से गुजरे तो रत्नाकर जी महाराज ने नारद जी को रोक लिया और कहा कि जो भी धन है तुरंत ही निकाल दो, यदि नहीं निकाला तो हम आपको जान से मार देंगे, हम आपको मार डालेंगे, अन्यथा आप हमें धन दीजिए।
तो हमारे श्री नारद जी ने कहा कि हे रत्नाकर जी, हम संत हैं और संतों को धन दौलत का क्या करना है? हमारे पास धन का क्या उपयोग है? भला धन से हमें क्या तात्पर्य है? तो रत्नाकर जी महाराज कहते हैं कि हे महर्षि, हमें धन दीजिए, और हमने यह सुना है कि संतों के पास अत्यधिक ही धन होता है, बहुत ही माल होता है संतों के पास। तो हमारे श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि हाँ, संतों के पास धन तो होता है, माल होता है, पर संतों के पास जो धन होता है वह मनुष्य को स्वतः एटीएम की तरह देने के लिए नहीं होता। जो हमने बैंक में एटीएम फंसाया और निकल आया और उसका उपयोग किया और वह खर्च हो गया, हम संतों के पास इस प्रकार का धन नहीं होता है कि आपने उपयोग किया और वह खर्च हो गया। संतों के पास धन होता है, पर वह धन मनुष्य के जीवन को संवार देता है, वह ज्ञान का धन संतों के पास होता है। तो रत्नाकर जी महाराज कहते हैं, महाराज मीठी तोतली बातों में हमें मत बहलाइए, हमें आप जल्दी से जल्दी धन दीजिए, अन्यथा हम आपको मार देंगे। तो श्री नारद जी महाराज श्री रत्नाकर जी महाराज से प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि हे रत्नाकर, हम तुम्हें आज इतना धन देंगे, हम तुम्हें आज इतना धन देंगे कि तुम अपनी संपूर्ण जीवन में उस धन को खर्च नहीं कर पाओगे। अपनी संपूर्ण जीवन में वह धन कभी खर्च नहीं होगा, हम तुम्हें इतना धन देंगे। परंतु क्या तुम हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? रत्नाकर ने कहा, महाराज उत्तर आदि में ना बहकाएं, जल्द से जल्द आप तुम हमें धन दें। महर्षि श्री नारद जी ने कहा कि हे रत्नाकर, हमें यह बताएं, जो आप लूट कर चोरी कर जो धन ले जाते हैं, यह कमाई करते हैं, स्वतः है किसके लिए कमाते हैं? यह जो आप पाप करते हैं, मारते हैं लोगों को, धन लूटते हैं, यह आप पाप किसके लिए करते हैं? यदि यही प्रश्न आपसे भी किया जाए कि आप किसके लिए करते हैं, तो सदा जीवन में और इस धराधाम पर अवतरित आने वाला हर एक मनुष्य कहेगा कि महाराज, हम यह संपूर्ण जो पाप के द्वारा जो कमाई करते हैं वह अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहन, अपनी धर्मपत्नी के लिए करते हैं। तो रत्नाकर जी महाराज ने भी वही प्रश्न का उत्तर दिया और कहते हैं कि हे महाराज, यह जो धन हम कमाते हैं, इससे हमारा परिवार चलता है और इसी से हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो महर्षि श्री नारद जी कहते हैं कि हे रत्नाकर, आज हम तुम्हें इतना धन देंगे